वो धारण करके गए और अपनी धाड़ों के ऊपर उठा करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर लाए। तो हिरणाक्ष ऊपर से घुर्राने लगा, घुर्राता हुआ निकल रहा था आगे, क्योंकि बहुत बड़ा राक्षस था वो। इसलिए आगे हमारे नारद जी मिले हैं। तो अब कहा बाबा कहां जा रहे हो? अब नारद जी ने कहा कि जाना कहां है, मैं तो वैसे ही भगवान जी की ये सृष्टि है इसका दर्शन करने के लिए लालायित रहता हूं। जब भी मेरा मन करता है तो मैं बस दर्शन करने के लिए चलता हूं, भगवान की दिव्य सृष्टि का दर्शन करता हूं, इसलिए दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। नारद जी कैसे जा रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब नारद जी जा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कहा बाबा ये बीड़ा तुम्बा ही बजाते हो, कुछ और भी करते हो? अब नारद जी ने कहा तो मुझे तो कुछ और आता नहीं है, केवल हरिनाम संकीर्तन आता है। कोई बढ़िया सा कीर्तन सुनना है, कोई कथा चाहिए आपको तो कथा सुना देंगे, कोई कीर्तन करवाना है, भजन संध्या करवानी है, वो कर देंगे। नारद जी ने कहा यही मेरा काम है। बोले ये नहीं चलेगा, ये रखो अपना तुम्बा तंबा इधर रखो किनारे। बोले क्या करना है? बोले आओ, बड़े दिनों से कोई बराबरी वाला मिला नहीं, खुजली हो रही है तो क्यों मिला ही नहीं। जो झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अगर वो दिन में एक दो बार कहीं झगड़ा साथ ना कर ले तो उनको रोटी भी हजम नहीं होती। हाँ, कुछ लोग तो कईयों को आदत होती है, वो तो बहाना ढूंढते रहते हैं झगड़े का। इसलिए कहा थोड़ा मुझे लड़ाई झगड़े के लिए कुछ कोई बंदा चाहिए, इसलिए आप ही आ जाओ, आप ही मिले हो पहले। नारद जी ने कहा देखो भाई बात ऐसे है, ये अपने बस की बात नहीं है, हाँ? क्योंकि हमारा खाना पीना वैसा नहीं है जैसा आप लोग खाते हो। नारद जी ने हिरण्याक्ष की ओर इशारा करके कहा जैसा आप लोग खाते हो वो हम लोग नहीं खाते, ठीक है? इसलिए जो मैं योग कर सकता हूं वो मैंने बता दिया। कहा तो एक काम कर सकते हो। कहा क्या? कहा तो ऐसा करो, अपनी जगह कोई और बंदा दे दो भाई, कोई और पहलवान भेज दो। अब नारद जी ने सोचा काम बन गया, काम बन गया। कहा क्यों, क्या बात होगी, क्यों चाहिए? कहा बड़े दिनों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, खुजली हो रही है मेरे बाजुओं में खुजली हो रही है। नारद जी समझ गए, अच्छा खुजली हो रही है। कहा एक ऐसा आदमी आपको बताऊंगा जिसके साथ आप युद्ध करोगे फिर जीवन में कभी आपको खुजली नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी खुजली, ऐसी खुजली हटाएगा वो। कहा वो है कहां? कहा वो देखो नीचे, वो नीचे देखो, अभी वो अपनी दाढ़ों के ऊपर कुछ रखा हुआ है उसने, हैं? वो समुद्र से बाहर आ रहा है वो सूकर। कहा वहां चले जाओ।
वो ऐसी आपकी खुजली की दवाई देगा, कभी जीवन में खुजली नहीं होगी। चलो नारद जी तो चले गए, एक किनारे खड़े होकर के देखते रहे खुजली कैसे हटती है, और वो गुर्राता हुआ गया भगवान जी के सामने। अब 12 भगवान वो धरा को, पृथ्वी को समुद्र से निकाल करके ला रहे हैं, तो जाकर के गुर्राया वो हिरणाक्ष, कहा ओ शूकर इधर आओ, मेरे साथ युद्ध करो। भगवान जी ने ऐसे देखा ऊपर की तरफ, अरे कौन है, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा था। हाँ, दानव लोग ऐसे ही होते हैं। तो भगवान जी ने कहा क्या बात है, क्या बात है भाई, क्यों गुर्रा रहे हो इतना? कहा इसलिए मेरे साथ युद्ध करो। वो नारद जी मिले थे, उन्होंने बताया है कि ये व्यक्ति जो है वो अच्छी प्रकार से युद्ध लड़ाई झगड़ा कर लेता है, आओ फिर मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। भगवान जी ने कहा ठहर जा थोड़ा, है? ये अभी ये धरा को मैंने धारण किया अपनी धाड़ों के ऊपर, थोड़ा स्थापित तो करने दो, इसको रखने तो दो, है? कहीं उल्ट पुल्ट हो जाएगा। यहाँ तो थोड़ा सा भूचाल आ जाए महाराज, त्राही त्राही हो जाती है। भगवान जी ने कहा नहीं, देखो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, हाँ मुझे आराम से रखने दो, उसके बाद तेरी खुजली हटाता हूं। खैर उसके बाद भगवान जी ने पृथ्वी को स्थापित किया, और उसके बाद भरा के साथ खूब महासंग्राम हुआ। भगवान जी ने अच्छी प्रकार से उसकी खुजली हटाई महाराज। बड़ा लंबा विचित्र जो है वो युद्ध हुआ था, और भगवान जी ने जब देखा कि कुछ ज्यादा गुर्रा रहा है, भगवान जी ने एक झापड़ मारा और उसका सर धड़ से अलग कर दिया महाराज। जैसे ही उसका हरिओम तत्सत किया, देवता लोग आकाश मंडल में खड़े होकर के देख रहे थे, और देवताओं ने वहां भगवान जी के ऊपर फूलों की बरसात करी महाराज। बोलिए वाराह भगवान की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज जी ने सुनाया है। वहां थोड़ा अभिमान हमारी धरा पृथ्वी माता को भी हो गया था। जब समुद्र से निकली, भगवान जी ने स्थापित किया पृथ्वी को, तो पृथ्वी ने भी भगवान जी से पूछा था, क्योंकि पृथ्वी ने एक झलक से देखा, कहां? वो वृंदावन को देखा, पावन वृंदावन। अच्छा, वृंदावन वहां इतना फल फूल रहा था महाराज, विभिन्न प्रकार के पुष्प वहां सुगंधी बिखेर रहे हैं, और जो फलदार वृक्ष हैं वो फलों से लदे हुए, वो वृक्ष जो थे वो फलों से लदे हुए थे। इसलिए पृथ्वी ने कहा, प्रभु मैं तो समुद्र में समा गई थी, है? तो ये हरियाली हरियाली कहां से दिख रही है? इतने सुंदर सुंदर फूल कहां से दिख रहे हैं? भगवान जी ने कहा वो धरती, आपको नहीं पता, ये मेरा अपना घर है। क्या है? ये मेरा वृंदावन है। कहा कहीं भी कोई भी आपदा आ जावे, मगर मेरे वृंदावन में कोई तिनका भी नहीं हिलता। बोलिए वृंदावन धाम की जय। इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, भगवान की प्राप्ति जो है वो मनुष्य को कैसे होती है? भगवान की प्राप्ति। तो सुखदेव जी महाराज जी बड़े विस्तार से समझा रहे हैं। किसको? परीक्षित जी को। कहा भगवान को पाने का एक ही तरीका है। क्या? विश्वास। और विश्वासो फलदायक। अगर विश्वास है मन में तो परमात्मा है। समझे? इसके भी दो अर्थ निकल जाते हैं, कहीं कोई और अर्थ लेकर के ना चला जाए।
है का मतलब ये है परमात्मा तो है ही। ऐसे होता है ना कि बड़े बड़े संत गुरुजन बताते हैं कि भैया अपने आप को जानो। कहा भक्ति क्या है, भगवान क्या है, भक्ति भी विराजमान है, भगवान भी विराजमान है, केवल अपने आप को पहचानने वाली बात है। ये तो व्यक्ति कभी सोचता ही नहीं, और ये मूल बात है, अपने आप को पहचानना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, ये अपने मन से प्रश्न है। कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, बस इतनी बातों को, यही सारा परिदृश्य, इसी में सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जब ये पता चल जाएगा। क्योंकि हम अपने शरीर को ही नित्य मान करके बैठे हुए हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, जो कि भगवान के भजन में बाधक है। भगवान के भजन में बाधक है, क्योंकि हम शरीर को ही नित्य मान करके बैठे हुए हैं, जबकि शरीर नित्य नहीं है। शरीर को, अगर शरीर उत्पन्न हुआ है, शरीर पैदा हुआ है, तो शरीर को समा जाना है। क्यों? हमारा शरीर कैसे बना? पंच तत्वों से बना। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है महाराज, और इसको पंच तत्वों में ही विलीन होना है। इसलिए अच्छा, पहले जन्म से पहले जब तक माता के गर्भ में नहीं आए थे, शरीर था? नहीं आया, नहीं था। तो हम कैसे थे पहले? क्योंकि ये आत्मा, ये परमात्मा का अंश है। आत्मा नित्य निरंतर है, सदा रहने वाली आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी। परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, इसलिए कहा विश्वासो फलदायका, विश्वास करना पड़ेगा। ये भगवान को पाने की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। और दूसरी क्या है? दूसरी सीढ़ी क्या है भगवान को पाने की? भक्ति। भक्ति भगवान को पाने की दूसरी सीढ़ी है। मतलब भक्ति मतलब, अच्छा, याद किसको किया जाता है? याद किसको किया जाता है? बार बार याद उसको किया जाता है जो अपना है। जो अपना है ही नहीं, उसको याद कोई करता है? कोई भी नहीं करता। जिससे आपका कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है, उसको आप क्यों याद करोगे? जो अपना होता है उसको ही व्यक्ति याद करता है। इसलिए दूसरी सीढ़ी है भगवान जी के साथ संबंध होना। ये बड़ी जरूरी चीज है। भागवत हमें यही सिखाती है कि हमने बाकी तो कई लोगों से संबंध रखे हैं, रिश्तेदारों से। कुछ लोगों को हमने रिश्तेदार बना लिया हुआ है, वो रिश्तेदारी का संबंध हो गया। कई लोगों को हमने मित्र बना लिया, वो मित्र का संबंध हो गया, है ना। कई लोगों को हमने अपना परम मित्र मान लिया, उनके साथ वो संबंध हो गया। मगर भगवान के साथ हमारा क्या संबंध हुआ? असली संबंध जो है, क्योंकि परिवार ने भी छोड़ देना है ना। जब वो आत्मा निकल जाएगी शरीर से, इस शरीर की बड़ी कदर तब तक ही होती है जब तक इसमें आत्मा विद्यमान है। जैसे ही आत्मा निकलेगी, ये शरीर भूत बन जाएगा। फिर तो घर बार परिवार वाले भी डरते हैं। पहले तो मांगते थे पैसे, हैं? जब भी मन किया। अच्छा, जो बड़े लोग हैं, चाहे माता पिता हैं, अगर तो उनके पास अच्छा पैसा आ रहा है, बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे थोड़ा सामने बड़ी रिस्पेक्ट से बोलते हैं,
बड़े प्रेम भाव से, आदर भाव से बोलते हैं, है ना। अगर किसी का माँ बाप उनके पास कुछ नहीं है तो कई बार ऐसा देखने में आता है, बच्चे अगर अच्छा कमाना शुरू कर दें तो वो कई बार माता पिता को ऐसे ही समझते हैं, वो फिर उस नजरों से नहीं देखते। जब पैसा आ जाता है, जब अच्छा अपने कोई खास मित्रों में, दोस्तों में, कई बार तो अपने माता पिता को भी होता है ना एक दूसरे से पहचान करवानी, है ना। वो पापा जी तुसी रहन दो, कोई गल, क्योंकि पापा का स्टैंडर्ड नहीं है, हाँ पापा का वो स्टेटस नहीं है, इसलिए वो पापा को, मगर पापा जो है वो किसी और को आप बोल नहीं सकते। बाकी तो आप रिश्ते जोड़ सकते हो, क्या पिता किसी को बना सकते हो? पिता किसी को बना सकते हो? कोई नहीं बना सकता। एक परम पिता है और उसका दूसरा स्वरूप जो है वो हमारे पिता है। जो पिता है वो उसी परमात्मा का स्वरूप है, जो माता है वही उस परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब भगवान को तो देखा नहीं, मगर माता पिता जो है वही भगवान है, माता पिता ही भगवान है। इसलिए भाव ये है कहने का कि भैया संबंध जो है वो अवश्य होना चाहिए, परमात्मा से संबंध अवश्य जोड़ो। ये भक्ति की दूसरी सीढ़ी है, दूसरी धारा है महाराज। और भगवान को पाने का तीसरी सीढ़ी क्या है? भगवान को पाने की तीसरी धारा क्या है? समर्पण। समर्पण। भगवान को सदा ये कहो कि प्रभु जो कुछ भी है, जो इस शरीर में आत्मा है वो आपकी है। आप बताइए, कई बार कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी मैं करके ना बोलूं, बोलते हैं ऐसा? भैया उसका अर्थ है कोई, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। अब आप समझो, अपने आप को टटोलो जरा, क्योंकि जो हम सब में आत्मा बैठी हुई है, आप बताइए वो हमारी है? अगर आत्मा हमारी है, अगर आत्मा हमारी है तो हम पकड़ करके इस शरीर में ही रखेंगे, इस शरीर को फिसलने नहीं देंगे। आप बताइए शरीर हमारे हाथ आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इस शरीर की तीन ही गति होती है महाराज। अग्नि में जला दोगे तो राख बन जाएगा, भूमि में गाड़ दोगे तो इसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, और अगर जल में फेंक दोगे तो बह जाएगा, मछलियां जीव जंतु जो जल के हैं वो खा जाएंगे। बाकी कोई गति इस शरीर की है नहीं, क्योंकि ये शरीर जो है इसको हम आप नहीं रख पाएंगे। इसलिए कहा समर्पण। एक बार भगवान जी को आप बोल दीजिए कि प्रभु सर्वस्व आपका है, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, शरीर मेरा नहीं है, इसमें जो इसका जो मालिक है आत्मा वो आपका अंश है, वो आप है, तो मेरा क्या है इसमें? एक बार, और चाहे कैसे भी, चाहे आप ये बातें भगवान से जानबूझकर करिए, चाहे अनजान में करिए, चाहे किसी के कहने से कर दीजिए, भगवान सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव इसके पीछे कहा है। क्या भाव कहा है? भाव कुभाव अनक आलस हो, भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो,
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भैया भाव जो है वो प्रधान है। अच्छा भगवान जी ने एक, जैसे वो कई बार आता है ना, जैसे वो कोई बिजनेसमैन है ना, कई बार वो अपने जो व्यापार करते हैं उसमें कोई किसी आइटम के लिए लिख देते हैं कि इसके लिए विशेष छूट है, लिख देते कि नहीं कि विशेष छूट तो देते हैं, मगर एक विशेष छूट है, मतलब सस्ता कर देना, बिल्कुल उसको ये कहा जाए बिल्कुल सस्ता करके कोई चीज देनी है, बेचनी है। इसलिए भगवान जी ने विशेष छूट क्या दे रखी है? विशेष छूट ये है कि भगवान का नाम लीजिए आप, चाहे आप जानबूझ करके लीजिए, चाहे आप अनजाने में लीजिए, चाहे आप आलस्य में लीजिए, जैसा मर्जी भगवान का नाम लीजिए। बस भगवान का नाम जैसी मर्जी अवस्था में आप लो, भगवान उसको सहज स्वीकार करते हैं। ये भगवान जी की समझिए आप हमारे लिए विशेष छूट है, जैसा मर्जी हो, मगर भगवान का नाम। वाल्मीकि जी क्या बोलते थे? मरा 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 प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि संतों ने बताया था कि राम राम बोलो। अब राम राम वो प्रैक्टिकली बात नहीं थी उनके लिए, वो रोज का अभ्यास नहीं था। रोज का उनका क्या अभ्यास अभ्यास था उस समय? बस मारो 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 मारो, जीवों की हत्या करनी, मारो काटो। इसलिए कहा ये राम मेरे मुख के ऊपर नहीं चढ़ रहा, मेरी जिह्वा के ऊपर नहीं आ रहा, मगर क्या मैं मरा मरा? बोले मरा मरा बोलो, कोई बात नहीं। मरा का अगर आप उल्ट करके देख लीजिए तो राम बन जाएगा। इसलिए कहते हैं धीरे धीरे अभ्यास बन गया और इतना राम नाम का जप किया महाराज, अभी रामावतार होना था, पहले ही उन्होंने रामायण लिख दी। ये होता है, ये होता है भगवान से संबंध जोड़ने का लाभ। याद रखना है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जितनी मर्जी आप रिश्तेदारियां बनाओ, जितने मर्जी रिश्ते नाते जोड़ो, कोई बात नहीं, वो सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, मगर परमात्मा के साथ अवश्य रिश्तेदारी होनी चाहिए, संबंध होना चाहिए। प्राथमिकता जो है वो अपने गोविंद अपने प्रभु को दो, जो आपके इष्ट हैं, प्राथमिकता उन्हीं को दो, क्योंकि रिश्तेदार अतिथि होता है और हमारी संस्कृति क्या है? अतिथि देवो भव। अच्छा, कहीं अगर आप आजकल लोगों की सबसे ज्यादा भटकना क्या है? भटकना क्या है? कुछ पानी के बुलबुले ऊपर उठ रहे हैं, बीच बीच में उठते रहते हैं, है ना? जैसे मुगलों का शासन आ गया, आजकल लोगों का बड़ा ट्रेंड चल चुका है। लोग आजकल ऊट पटांग के काम में ज्यादा फंस जाते हैं। ये इसने कर दिया, उसने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, चलो वहां हरिचंद्र वाले के पास। मुर्दों को मत पूजो भाई, मुर्दों को मत पूजो। भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव को भी बार बार भजता है, जपता है, बोलता है, व्यवहार में लाता है, वो उसी को ही प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित को समझा रहे हैं कि परीक्षित, भगवान के साथ संबंध जोड़ करके रखो। ये सब रास्ते जो हैं वो वहीं की ओर जाते हैं। इसलिए मनुष्य को ये इस ऐसे विषयों के प्रति हमें सावधान रहना है, बिल्कुल सावधान रहना है।
आगे चल करके स्वयंवर मनु की 3 बेटियों के बाद 2 पुत्रों का भी वृत्तांत सुनाया है कि आगे चल करके उनके 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और इन्हीं प्रियव्रत और उत्तानपाद जो हैं, यानी के प्रियव्रत उसको कहते हैं कि जिसने प्रिय मैंने अच्छा होता है, व्रत जन्म प्रतिज्ञा, जिसने अपने जीवन में अच्छा संकल्प ले लिया उसको प्रियव्रत कहते हैं। प्रिय मतलब अच्छा, व्रत मतलब नियम। जिसने खूब अपने मन में अपने जीवन में एक प्रण कर लिया है, अपने मन में एक प्रण कर लिया है कि मैं जो हुआ जीवन में जो अच्छा, ये दिन तो हमें कोई ना कोई एक दिन तो हमें चूज करना है, सिलेक्ट करना है। एक दिन जिस दिन हमको ये कहना है कि प्रभु जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक दिन जो है वो अपना, जब तक आप होशोवास में हो तब से ही मान लो, ठीक है। मरने के समय अगर कोई बोले अम्मा बोल राम, नहीं बोला जाता, ऐसे करते हैं हम। हाँ बापू बोल राधे राधे, बापू की जीवा भी डेड, सब कुछ डेड, ब्रेन भी डेड, दिमाग डेड। बापू क्या बोले? क्योंकि बापू को पूरी जिंदगी समय नहीं मिला। वो बेचारा लकड़ियां ढोता रहा, घास काटता रहा, हैं? पशुओं को लेकर के इधर से उधर घूमता रहा बेचारा, और मेहनत मजदूरी करता रहा। मगर उस बेचारे को इतना होश नहीं आया कि ये सब कार्य होने के साथ साथ मुझे आत्मा उत्थान भी करना है, अपना कल्याण भी करना है। खैर उत्तानपाद आगे चल करके महाराज, उत्तानपाद जो है वो एक राजा हुए हैं आगे चल करके, और उनकी आगे चल करके 2 पत्नियां हुई हैं महाराज। एक पत्नी तो बहवायता थी जिसका नाम है सुनीति, और दूसरी, एक बार वो जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे महाराज। वहां कोई वैश्या समझो आप कि कहीं भ्रमण करती हुई दिखी, तो उसको भी अपने घर में ले आया। जब घर में आए तो महाराज कला कलेश पड़ गया, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें कैसे आ सकती हैं। इसलिए वो झगड़ना शुरू हो गई। कहा ये कौन है? अब तो राजा को बताना पड़ा कि ये मेरी धर्म पत्नी है। कहा अगर आपकी पत्नी पहले से थी तो मुझे क्यों लाए? मुझे क्यों लाए? या तो इसको घर में रखो या फिर मुझे छोड़ आओ वहां, कहां से लेकर के आए थे। अब राजा उसके स्वरूप पर मोहित हो गया था, इसलिए उसके स्वरूप पर मोहित हो गया था, इसलिए कहा कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा, मगर आपको नहीं जाने दूंगा। अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। जो विवाहिता पत्नी है उसको घर से निकाल दिया, मगर जो वो बड़ी बेचारी शांत थी, बहुत शांत। कहा इसको भी पति की आज्ञा ही मानो। इतनी भोली थी बेचारी, इतनी भोली थी। और जाकर के कहीं जंगल में कोई कुटिया बना करके रहने लगे। कुछ समय के बाद वहां वर्णन आता है, सुखदेव जी महाराज जी ने सुनाया है परीक्षित को कि बालो असी व्रत नातमानन्य स्त्री गर्भ संव्रत नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथ। वहां जाकर के क्या हुआ, बालक ने जन्म लिया और धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। एक दिन उस बच्चे के मन में आया कि पिताजी का दर्शन करना है, इसलिए चला गया।
कहाँ? पिताजी से मिलने के लिए। अब पिताजी अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं, क्योंकि राजा है, इसलिए जाकर के गोदी में चढ़ गया। इतने में देख लिया उसने, किसने? सुरुचि ने। और सुरुचि ने उस बच्चे को डांट दिया, डांट दिया कि आप पिता की गोदी में नहीं जा सकते, नहीं चढ़ सकते, नहीं बैठ सकते। अब उस बालक ने पूछा, क्यों? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? कहा, अगर इनकी गोदी में बैठना है, सबसे पहले जंगल में जाओ और जाकर के तप करो, और आपकी तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हो जावे, तो उस समय जब भगवान आपको वर देने के लिए कहें, जब आपकी भक्ति से जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान पूछते हैं, हाँ क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? कहा, जब भगवान कहें कि क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहिए, उस समय भगवान जी से ये मांग लेना कि प्रभु मेरा अगला जन्म जो है वो माता सुरुचि के गर्भ से। यहाँ सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा का रसपान करवा रहे हैं, तो परीक्षित कहने लगे, अरे 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 गुरुजी, ये क्या हो गया? ये सुरुचि ने अपने आप को, अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बना दिया है, कि जब भगवान तेरी तपस्या पे प्रसन्न हो, भगवान वर मांगने के लिए कहें, तो उस समय ये मांग लेना कि सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, तब कहीं जाकर के वहां बैठ सकते हो पिताजी की गोदी में। इतने में महाराज वो बच्चा मायूस हो गया, मायूस हो गया, और रोता रोता अपनी माता के पास चला गया। जब माता ने पूछ लिया कि बेटा ध्रुव क्या हुआ, उस बच्चे का नाम था ध्रुव, इसलिए पूछ लिया, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? अब बच्चे ने पूरा वृतांत सुना दिया। बच्चे ने पूरा वृतांत सुना दिया कि मैया ऐसा हुआ है, मेरे छोटी मां ने मुझे डांट दिया है और मुझे कहा है कि जाकर के जंगल में जाकर के तप करो, और जब भगवान प्रकट होवे तो ये मांग लेना। तो मां, अब मुझे क्या करना चाहिए बेटा? जो तेरी छोटी मां ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। कहा, आपको अभी यहां रुकना नहीं चाहिए, अगर उनका आदेश है तो अति शीघ्र चले जाओ। कहा, मां जंगल में जाकर के क्या करूंगा? कहा, जंगल में भगवान में रहते हैं, जंगल में भगवान रहते हैं, वहां भगवान मिलते हैं। वो बच्चा है छोटा सा, अब उसको ये पता नहीं, जो मां ने कहा वो सत्य होगा, इसलिए चल पड़ा। और जैसे ही घर से निकला तो थोड़ी दूर अभी गया है, तो वहां आगे हमारे नारद जी महाराज श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते हुए जा रहे हैं, और देखा कि एक नन्हा सा बालक, अरे जंगल में क्या कर रहा है? भागते हुए गए नारद जी, भागते हुए गए, अरे 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 बेटा, और देखते ही उस बालक ने दंडवत प्रणाम किया महाराज, साक्षात दंडवत, साष्टांग दंडवत किया। जब साष्टांग दंडवत किया, नारद जी उसी समय समझ गए कि भक्ति की पहली सीढ़ी जो है वो मजबूत है, भक्ति की पहली सीढ़ी, क्योंकि ये देखने वाली बात होती है, ये है माता पिता के संस्कार, और प्रणाम करने की प्रक्रिया से ही ये पता चला। और उसके बाद नारद जी ने पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? कहा, जंगल में जा रहा हूं। कहा, फिर जंगल में जाकर के क्या करोगे? कहा, भक्ति करेंगे। कहा, किसकी? भगवान की। कहा, भगवान कहाँ है? कहा, यहीं रहते हैं, जंगल में रहते हैं, मां ने बताया था। कहा, फिर
कहा और माँ ने एक बात और भी बताई थी कि बेटा जो जाते समय सबसे पहले आपको आगे मिले उसी को अपना गुरु बना लेना। नारद जी ने कहा फिर? कहा अब आप ही मेरे गुरु हो, इसीलिए मैंने साष्टांग दंडवत किया है। आप मेरे गुरु हो, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। नारद जी कहने लगे बेटा वो तो कोई बात नहीं, पहले एक बात पूछनी है, पहले उसका जवाब दो। कहा गुरुवर पूछिए। कहा तो ऐसा है, अब ये मुझे बताओ कि आप अपने घर में रहते हो तो कितनी बार भोजन करते हो? कहा कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 6 बार। अच्छा अच्छा अच्छा। नारद जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो 5, 7, 10 बार भी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, खेलते रहते हैं और फिर आकर के थोड़ा सा उठा लेते हैं। ये बच्चों के अटकेलियां होती हैं। इसलिए कहा अच्छा तो कौन स्वयं खा लेते हो? कहा नहीं। कौन खिलाता है? माता श्री। माता श्री खिलाती हैं। तो बेटा यहाँ माता श्री जंगल में कहाँ मिलेंगी हैं? और आप खाने की बात कर रहे हो? इतने हिंसक जीव हैं जहां इस जंगल में, आपका तो नाश्ता कर जाएंगे। वो शेर रहते हैं, बब्बर शेर रहते हैं। शेर का नाम सुना तो कहा कोई बात नहीं, अगर शेर रहते हैं तो बोले शेर क्या करेगा? खा जाएगा आपको। वो बालक कहने लगा माता कहती है कि शेर में भी परमात्मा का वास है, लो कर लो बात। नारद जी ने कहा लो कर लो बात। नारद जी परख रहे हैं अपने शिष्य को, मगर धन्य है ऐसी मां जिसने इतने नन्हे से बालक को इतनी बहुत बड़ी शिक्षा जो है वो प्रदान की है, और वो शिक्षा जो है वो सार्थक हो रही है। जो 5 वर्ष की आयु में ही उसका परीक्षण हो गया महाराज। यहां तो हमारी जिंदगी बीत जाती है, मगर वो संस्कार जो हमारे अंदर होने चाहिए वो कहीं दिखते नहीं है। ये पश्चिमी सभ्यता ने तहस नहस कर दिया महाराज। सब कुछ गड़बड़ा गया। कोई राम राम बोल करके राजी नहीं है, कोई राधे राधे बोल करके राजी नहीं। हाय हाय करने वाले हैं सब, आगे पीछे हाय हाय। फटे फटे कपड़े पहन करके हाय हाय। एक बुढ़िया ने मुझसे पूछा, कहीं बैठे हुए थे हम और उसका बहुत तरह आया, वो बेचारा बाहर पैदा हुआ था, तो उसने कहा ग्रैंड मदर हाय। वो बुढ़िया बोलने लगी भाई इसको कोई तकलीफ है क्या? दर्द है बेटा? देखो इसके पेट में दर्द है, हाय हाय कर रहा। और भी कोई आया को उसने बोला हाय। तो बुढ़िया बोले कि इसको कोई हींग दो, इसको कोई अजवाइन दो, हैं? हाय हाय कर रहा है, इसको कोई दर्द है? मैंने बोला हाय हाय नहीं कर रहा, ये आपको देख करके। कहा क्यों कर रहा है हाय? मैं मरी थोड़ी हूँ, जिंदा हूं, हाय क्यों कर रहा है? ऐसा ही होता है भाई, अब आपके पीछे हाय हाय करेगा ये, क्योंकि उसको ऐसी संस्कृति जो है, ऐसी संस्कृति में पैदा हुआ है, वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मगर हमारे शास्त्रों में ऐसी मां की बड़ी प्रशंसा की गई है। हाँ, जो माताएं अपने बच्चों को आधुनिक विद्या के साथ साथ, देखो भागवत क्या सिखाती है, आधुनिक विद्या के साथ साथ जो सुसंस्कारों से सुसज्जित करती है अपने बालक को, उसकी महिमा गाई गई है वेदों शास्त्रों में। कैसे? हो पुत्रवती जोवती जग सोई, पुत्रवती जोवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई।
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे वेद शास्त्रों में ऐसी मां की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है महाराज कि पुत्रवती जग युवती जग सोई रघुपति भक्त जासु सुत होई। वो माता धन्य हो जाती है, उसका 9 महीने गर्भ धारण करना साकार हो जाता है, जिसके गर्भ से ऐसा बालक या ऐसी बालिका जन्म लेती है। और जो मां बाप की इज्जत को धक्का लगाए ऐसे ऐसे बच्चों से तो बढ़िया है कि अगर वो दुनिया में आए ही नहीं। क्योंकि अगर किसी के कोई बच्चा नहीं होता है तो बेचारा 2-4 साल कोशिश करता है, वो इधर उधर कोई दवाई खाता है, कोई ये कोई वो, कई साधन करता है, वो नहीं होता, कोई बात नहीं हुआ, उसको थोड़ा ऐसा लगता है। अगर हो करके कोई चला जाए तब भी 2-4-6 महीने बेचारा रोता है वो है। मगर अगर गंदी संतान जो है, कुविचारों वाली संतान जो है, वो कहीं गलती से भी उत्पन्न हो गई महाराज, तो वो 1-2-4-6 महीने की या साल 2 साल की बात नहीं, जिंदगी भर वो रुलाएगी। इसलिए उसके ऐसी संतानों के बारे में कहा गया है कि ऐसी संतानें कहीं जन्म ही ना ले। क्योंकि मां बाप को जब वो उनके बच्चे पल बढ़ जाते हैं, विवाह शादी आदि हो जाता है, उसके बाद वो सोचते हैं हम अपनी जिम्मेवारियों से निवृत्त हो गए, अब कोई धर्म कर्म करेंगे, हैं? अब कोई धर्माचरण करेंगे, और उस समय कहीं उनके उस धर्म कर्म में विघ्न आ जावे, वो संतान उनको कष्ट पहुंचावे, या उनके मान सम्मान को कहीं धक्का लग गया तो बेचारे गम के कारण ही मर जाते। ऐसी संतानों के बिना ही मनुष्य अच्छा है। मगर भगवान की यहाँ कृपा होती है महाराज। ध्रुव जी ने खूब तपस्या करी जंगल में जाकर के, नारद जी ने उनको अपना जिसको बोलते हैं गुरु मंत्र दिया था, हैं? गुरु मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जाप करना। खूब जाप किया नारद ध्रुव जी ने, खूब भक्ति की महाराज। यहां तक भोजन तो जंगल में कहां मिलना है, फल खाते थे वो भी छोड़ दिए, पत्ते खा करके भक्ति की। 3-3 महीने तक कुछ नहीं खाते, केवल 3 महीने के बाद कोई पत्ता पुत्ता खा लेते हैं। उसके बाद जमुना जी का जल पी लेते, कभी कभी वो जल भी त्याग दिया, इतना घोर तप किया। आखिर आकर के भगवान की झांकी वहां प्रकट हुई महाराज। चतुर्भुज नारायण जो है वो वहां प्रकट हुए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब मुस्कुरा रहे हैं भगवान ध्रुव जी को देख करके, हैं? ध्रुव जी को देख करके भगवान मुस्कुरा रहे कि ध्रुव मांगो कुछ, मगर ध्रुव कोई बोलते ही नहीं महाराज। क्योंकि जो जिस झांकी का भगवान जी की जिस दिव्य झांकी का वो भजन में दर्शन कर रहे हैं, वही झांकी जो है वो ध्रुव जी के सामने प्रस्तुत हो गई महाराज। तो ध्रुव जी जो है वो भगवान की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। तो सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। परीक्षित ने पूछ लिया कि गुरुदेव क्यों नहीं बोल रहे, कैसे बोलेंगे? आज सुखदेव जी बता रहे हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंदम माधवम। कहा प्रेक्षित, भगवान की जब कृपा होती है तो महाराज जो गूंगे हैं, जो कभी बोल नहीं सकते, उनके मुख से भी राधे राधे निकलता है, राम नाम निकलता है, कृष्ण नाम निकलता है, ओम नमः शिवाय निकलता है। भगवान की कृपा हो जाती है। कहा गूंगे गूंगे भगवान की कृपा से बोल पड़ते हैं, और जो बेचारे असमर्थ हैं, जो अंगहीन है, बेचारे नहीं चढ़ सकते, अगर किसी की टांग टूट गई है, नहीं बेचारा चल सकता है, कहा वो पंगु लंघ्यते गिरिम, वो
लंगड़ा व्यक्ति भी जो है वो पहाड़ पर चढ़ जाता है जब भगवान की कृपा होती है। ऐसी है, बोले कहा, ऐसी है हमारे प्रभु की कृपा, ऐसी है हमारे गोविंद की कृपा। भगवान जी ऐसा इशारा कर रहे हैं। अच्छा, भगवान जी भी नहीं बोल रहे थे कि ये बोले जिसने भक्ति की है। भगवान जी ऐसे कर रहे हैं, हाउ आर यू, कैसे हो, क्या चाहते हो। मगर ध्रुव जी टकटकी लगा करके, ध्रुव जी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मगर कहा, गुरुजी अब परीक्षित अपने सुखदेव महाराज जी से कह रहे हैं कि गुरुदेव अब ध्रुव जी को कुछ बोलना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, जो जानहि ताहु देहि जनाहि, जो जानहि ताहि देहु जनाहि, जानत तुम हो तुम ही है जाहि। क्या कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि ध्रुव जी मन ही मन कह रहे हैं कि प्रभु जो आप पूछ रहे हो वो आपका दिया हुआ मंगल आशीर्वाद है। आप मेरी बुद्धि को प्रेरित कर रहे हो, मेरी बुद्धि को जगा रहे हो। देखो भगवान स्वयं ऐसी बुद्धि देते हैं। ध्रुव जी मान रहे हैं इस चीज को, मैं कुछ मांग नहीं सकता, कुछ ले नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, मगर जो जानहि ताहि देहु जनाई, जो नहीं जानता है उसको जना देते हैं, उसको बता देते हैं। जैसे कई बार आप बोलते हैं, देखो जी कुदरती गल है, साडा दिमाग कम कर गया, है बात की नहीं, होता है ऐसा कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? प्रेम से बोलिए थोड़ा, राधे राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, सुस्ती नहीं होनी चाहिए। भगवान की कथा, भगवान प्रकट हुए हैं सामने, ठीक है? भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान से प्रीति कर लो। बड़ा सुंदर भाव किसी ने कहा है, बड़ा सुंदर सा भाव है, वो तेरे नाल परीता पाके असी चंगे रह गए, 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 ओ असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, ओ असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए। वो तेरे नाम जय हो, तेरे नाम जय हो, तेरे नाल परीता पाके असी चंगे रह गए, तेरे नाल परीता पाके असी चंगे रह गए। राधे राधे। इधर उधर दौड़न लोकी, इधर उधर दौड़न लोकी, इधर उधर दौड़न लोकी, इधर उधर दौड़न लोकी, माथा रिश्ते जोड़न लोकी, माता रिश्ते जोड़न लोकी, माथा रिश्ते जोड़न लोकी। माता रिश्ते जोड़न लोकी। बड़ा सुंदर भाव है, और ये वर्तमान समय में हम लोग कर रहे हैं, भागे हुए हैं। कोई यहाँ की चर्चा करता है, हम लोग यहाँ पहुंच जाते हैं, कल कोई और चर्चा करेगा, वहां हम भाग जाएंगे, परसों कहीं और बताएगा, यहाँ देवी प्रकट हो गई, यहाँ देवता प्रकट हो गया, ये महाराज जी बड़े अच्छे हैं, ये बाबा जी ऐसा करते हैं, है ना? और हम लोग लालायित हो जाते हैं, मगर भगवान सब जगह विद्यमान है महाराज।
भगवान सब जगह विद्यमान है, हमारे पास भी भगवान है, तो फिर हम ढूंढने क्या जा रहे हैं? इसलिए कहा गया है इधर उधर दौड़न लोकी, इधर उधर दौड़न लोकी, इधर उधर दौड़न लोकी, इधर उधर दौड़न लोकी, नाथा रिश्ते जोड़न लोकी, नाता रिश्ते जोड़न लोकी, नाथा रिश्ते जोड़न लोकी, नाता रिश्ते जोड़न लोकी। तेरे नाल एक तेरे नाल हो तेरे नाल लगे ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, कि तेरे नाल लगे असी चंगे रह गए, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ जय हो ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰੀਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, तेरे नाल परिता पाके असी चंगे रह गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे मक्खन रोज खवांदा कोई, नौकर आंदा कोई, मक्खन रोज खवांदा कोई, मक्खन रोज को आंदा कोई, छप्पन भोग लगांदा कोई, छप्पन भोग लवांदा कोई, छप्पन भोग लगांदा कोई, ओ छप्पन भोग लगांदा कोई, मक्खन रोज खवांदा कोई, रोज खवांदा कोई, छप्पन भोग लगांदा कोई, ओ छप्पन भोग लगांदा कोई। एक सरों दा साग खवा के चंगे रह गए, एक सरों दा साग खवा के चंगे रह गए, ओ असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए। ओ तेरे नाम हो तेरे नाम तेरे नाल परीता पाके असी चंगे रह गए, तेरे नाल परिता पाके असी चंगे रह गए। राधे 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 बेशक रंग हजारा जग दे, रंग हजारा जग दे, बेशक रंग हजारा जग दे, रंग हजारा जग दे, शाम त्री कृपा दे सदके, बदरी की पादे सदके, शाम त्री कृपा दे सदके, के पादे सदके। मतलब वहां वर्णन आता है विचित्रो अयम संसारा, विचित्रो अयम संसारा। ये इसलिए कहा गया सूक्ष्म रूप से क्योंकि ये संसार की जो रचना है बड़ी विचित्र है महाराज, संसार की रचना बड़ी विचित्र है। संसार में जो संसार जिन प्राणियों से भरा हुआ है वो प्राणी बड़े विचित्र हैं, इसलिए बड़ा सुंदर लिखा है वो बेशक रंग हजारा जग दे, रंग हजारा जग दे, बेशक रंग हजारा जग दे, बेशक रंग हजारा जग दे, श्याम तेरी कृपा दे सदके, के पादे सदके, श्याम तेरी कृपा दे सदके, के पादे हीरा सदके। प्रेम दा रंग पाके हसी चंगे रह गए, हीरा प्रेम दा रंग पाके असी चंगे रह गए, हो असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, ओ असी चंगे रह गए, असी भले रह गए, असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए। ओ तेरे नाम जय जय तेरे नाम जय हो, तेरे नाल परीता पाके असी चंगे रह गए, तेरे नाल परिता
कोई, सुरतालां दा ज्ञान न कोई, सुरतालां दा ज्ञान न कोई, सुरतालां दा ज्ञान न कोई, रंगां दी पहचान 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 न कोई, सुरतालां दा ज्ञान न कोई, सुरतालां दा ज्ञान न कोई, रंगां दी पहचान न कोई। रंगां दी पहचान न कोई। एक गीत प्रेम दा गा के असीं चंगे रह गए, एक गीत प्रेम दा गा के असीं चंगे रह गए, ओ असीं चंगे रह गए, असीं भले रह गए, असीं चंगे रह गए, असीं भले रह गए। वो तेरे नाम जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी उसको भी हमने अपने साथ जोड़ लिया। तब से लेकर के हम अस्त व्यस्त हो गए हैं महाराज। इसलिए ऋषभ देव जी ने सोचा जी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी, इसलिए इसका अब हमें सदुपयोग करना है, सदुपयोग करना है। अपने बच्चों को राजपाट सौंप करके घर से चले गए दोनों पति पत्नी, जा करके भगवान के नाम का जप किया और भगवत प्राप्ति उनको हो गई। अब भरत जी ने सोचा कि मेरे पिता कितने महापुरुष, कैसा इनका आदर्श है, और एक मैं हूं कि संसार में पड़ा हुआ हूं। संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है। जिस समाज में हम रह रहे हैं ना सज्जनों, इस समाज में रहना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई बुरी बात है तो वो ये है कि हमारा जो समय भगवान के सुमिरन के बिना, भगवान के नाम के बिना जो समय निकल गया, वो हमारे लिए बुरा है। वो समय हमारे लिए बुरा है जो भगवान के नाम के बिना, चाहे आप जहां कहीं भी जाओ, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसको आप करिए, मगर भगवान के नाम को मत भूलिए। बस यही ये कटु सत्य है। मन माने या ना माने, कोई कहे या ना कहे, मगर ये कटु सत्य है। इसको लेकर के हमने साथ जाना है, बाकी सब कुछ छूट जाना है। ये पंछी जो इस पिंजरे में बैठा हुआ है उड़ जाएगा, और ये पिंजरा, इसकी वो दुर्गति होगी। कोई हाथ लगाने से भी लोग डरते हैं महाराज। जितना मर्जी आप अपने शरीर का श्रृंगार करते रहो, एक दिन आना है व्यक्ति को शरीर, व्यक्ति की पहचान शरीर नहीं होता, व्यक्ति के पहचान उसके संस्कार होते हैं, उसकी वाणी होती है। भागवत हमें यह सिखाती है। भागवत सुनने का तभी हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। यहां कहीं थोड़ा सा भी अपने जीवन में हम परिवर्तन लाएं, और ऐसी बात नहीं है, ये व्यासपीठ से एक पक्की बात कही जा रही है कि जीवन में सज्जनों परिवर्तन आता है। अगर मन लगा करके हम भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं महाराज, अवश्य जीवन में परिवर्तन आएगा। ये बिल्कुल 100% सही है। ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। व्यक्ति का महाराज दुर्भाग्य सुभाग्य में बदल जाता है। तो भरत जी बड़े हुए महाराज, और ये बातें मन में थी, इसलिए जब उनके आगे पुत्र हुए हैं महाराज, अपने पुत्रों को राजपाट दिया। उनको कहा बेटा, अच्छे प्रकार से उनको समझाया, सिखाया कि कैसे सुशासन करना है, कैसा शासन चलाना है, कैसे जनता जनार्दन की सेवा भाव करनी है, वो सब कुछ सिखाया। और उसके बाद चले गए घर से निकल करके। कहा? तप करने के लिए। तप करने के लिए महाराज चले गए हैं, और दामोदर कुंड में जाकर के, जो कि नेपाल में पड़ता है, वहां जाकर के उन्होंने समाधि में बैठ गए। और क्या चल रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या चल रहा है? ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नमः। महाराज ये जितने भी शालीग्राम आपने घर में रखे हुए हैं ना, आजकल तो वैसे वो चला गया, इसको क्या बोलते हैं, वो शालीग्राम रखना भी भूल गए लोग। आजकल तो शालीग्राम का नाम भूल गए हैं, किसका नाम याद है? हाँ जी, पहले तो लोग अपने अपने घरों में शालीग्राम रखते थे, जो जिनकी भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा थी, श्रद्धा थी, वो अपने अपने घरों में, बुजुर्गों ने रखे हुए थे पहले अपने हमारे घरों में शालीग्राम, है ना। आजकल तो किसी को बोलो, जो हमारी नई पीढ़ी है खास करके, उनको पूछो, सानू ने जी पता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। मगर ये शालीग्राम जो है भगवान का स्वरूप है, उसकी जगह आजकल लड्डू गोपाल जी ने ले ली है। क्या ले ली है? लड्डू गोपाल। सब घरों में, कोई ऐसा घर होगा जहां लड्डू गोपाल जी नहीं है। चाहे वहां भोग लगे ना लगे, चाहे वो आचार विचार व्यवहार अच्छा हो ना हो, मगर लड्डू गोपाल, भैया लड्डू गोपाल यहां रहते हैं, वो अपना आसपास का वातावरण शुद्ध चाहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को पसंद करते हैं। लड्डू गोपाल अच्छे अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, जो खूब भगवान जी का नाम जप करने वाले हैं, जो खूब श्रद्धा भाव रखने वाले हैं, जो खूब नाम जप करने वाले हैं, उनको लड्डू गोपाल पसंद करते हैं। ठीक है, मगर ये लोगों ने फैशन सा बना लिया। चलो खैर, हो सकता है भगवान की कृपा होनी है, कभी ना कभी वो आते जो धीरे धीरे छूट जाएंगी और वो व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ भगवान का नाम लेगा। वो समय आना है। अगर नहीं भी हम अपने आप में सुधार ला पाए हैं तो लड्डू गोपाल जी की कृपा होगी। मगर लड्डू गोपाल अगर घर में रखे हैं तो थोड़ा ये समझो कि भगवान हमारे घर में, बस इतनी सी दिमाग में बिठा लेना बात, वहीं से भगवान कायाकल्प कर देते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो महाराज वहां जाकर के नदी के तट पर बैठ करके महाराज तप शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र बोला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जरूर बोलो, जरूर बोलो, क्योंकि ये भी आपका अकाउंट हो गया, आपके वहां खाते में चला गया, ये यहीं से चला गया। यहाँ वो देखो सीसी कैमरा सामने है, अब लोग देख रहे हैं यहाँ कहीं लगा होगा, नहीं ऊपर देखो भाई, वो सीसी कैमरा है, वो आपकी प्रत्येक मूवमेंट को नोट कर रहा है। क्या आप बोल रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, हर हरकत को वो नोट कर रहा है। ये भगवान का सीसी कैमरा है। हाँ, वो आपकी फुटेज को, ये सीसी कैमरे की फुटेज को खंगाला जाएगा, वहां देखा जाएगा क्या क्या किया हुआ है आप लोगों ने। हाँ, प्रेम से बोलिए थोड़ा राधे राधे। इस प्रकार से महाराज वो बैठे हैं नदी के तट पर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चल रहा है। सामने देखा नदी के किनारे एक हिरनी बेचारी पानी पीने के लिए आई। हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई है। हिरनी ने पानी पिया, अभी पी ही रही थी पानी की, पीछे से बड़ी जोर से महाराज वो एक शेर, बब्बर शेर पीछे से दहाड़ा, बब्बर शेर दहाड़ा। जो शेर बोलता है ना, गुर्राता है जब, तो वो कई बार तो बड़े बड़े यहाँ पर्वत भी होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो भी बोलते हैं उसके साथ ऐसा। महाराज खूब दहाड़ा वो, और हिरनी बेचारी डर गई, घबरा गई। उसने देखा आगे नदी है, इधर भी नदी है, वो बीच नदी के बहाव में कहीं पानी पी रही थी। तीन तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं है, केवल पीछे जाने का रास्ता है। मगर पीछे देखा तो वो सिंह आ रहा है, शेर आ रहा है, इसलिए बेचारी डर गई और उसने डर के मारे उस नदी में ही कूद गई। वो नदी में छलांग लगा दी। अब नदी का बहाव इतना तेज है महाराज, नदी के बहाव में बह गई बेचारी। वो गर्व से थी हिरनी, अब इतना उसने जोर लगाया, खूब जोर लगाया, पार किनारे जल्दी जल्दी पहुंचू, पता नहीं वो शेर ना मेरे पीछे कूद गया हो।
पकड़ लेगा, मुझे यहीं मार देगा। इसलिए हिरनी ने खूब ताकत लगाई, खूब जोर लगाया, मगर बीच में ही प्रसव हो गया। बीच में प्रसव हो गया। हिरनी बेचारी दम तोड़ गई बीच में। और वो नन्हा सा शावक जो है वो पानी के बहाव में, इतना तेज बहाव है महाराज, बहता चला गया। इतने में महाराज हमारे भरत जी महाराज बैठे हुए हैं, भरत ऋषि जी वहां बैठे हुए हैं, और उन्होंने वहीं से देख लिया, अरे 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 अरे, ये तो छोटा सा शावक है, अरे ये तो पानी के उसमें बहाव में बह गया, इतना ठंडा पानी आ रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ों से वो जल आ रहा है, इतना बर्फीला जल है, ठंडा जल है, इसलिए वो कूद गए, उसके पीछे कूद गए नदी में। जाकर के उसने से शावक को पकड़ लिया महाराज, और ले आए, पकड़ करके अपनी कुटिया में लेकर के आए। खूब अब वहां अग्नि जला करके खूब उसको तपाया वहां पर, जितनी वो ठिठुर रहा था ठंडी से, हैं? वो इतना बर्फीला पानी था, ठिठुर रहा था, तो उसको थोड़ी सी होश आई, उस बच्चे को थोड़ी सी होश आई। और उसके बाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, परीक्षित अब वो भरत जो ऋषि थे महाराज, अब वो उस बच्चे का अच्छी प्रकार से लालन पालन करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। अब जो भजन में समय जाता था महाराज, उसकी सोच में चला जाए, हैं? उसकी संभाल में चला जाए। वो ऋषि सोचते थे, भरत जी सोचते थे कि कहीं भी ये बच्चा बाहर निकल गया तो जंगल के भेड़िए, गीदड़, कुत्ते, शेर, भाग, हैं? चीते वो आ जाएंगे, इसको खा जाएंगे। चिंता रहती थी कहीं कुटिया से बाहर ना चला जाए। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे के पास, घर से निकले थे राम नाम का जप करने के लिए, कृष्ण नाम का जप करने के लिए, गोविंद नाम का जप करने के लिए, मगर वहां हिरण के चक्कर में फंस गए महाराज। ये होता है, हिरण के चक्कर में फंस गए। अब वो हिरण कभी कभी महाराज कहीं दूर चला जाता तो भरत जी भाग करके जाते, उसको पकड़ करके लाते। करते करते जीवन बीत गया, वो समय आ गया तो बाकी किसी की जात कम आए, हिरण की जात आए कि मेरे बाद इसका क्या बनेगा, क्योंकि वो पालतू जीव बन गया था, वो जंगली जीवों के साथ नहीं जाता था, पालतू जीव बन गया था, जंगली जीवों के साथ नहीं जाता, इसलिए यही चिंता बनी रहती थी मन में 24 घंटे, मेरे बाद क्या होगा। और यही हमारी चिंता है, इसको बोलते हैं खामखा टेंशन। यही हम लोगों की चिंता है, मैं नहीं हूंगा तो क्या होगा। हाँ जी कि ना जी। अच्छा कुछ लोग बोले सानू कोई टेंशन नहीं जी, मगर टेंशन ये सभी की है। कुछ लोग तो सोचते हैं कोई ऐसा साधन होता तो सारा उठा करके ले जाना था, मैंने देना ही नहीं था किसी को कुछ, देना ही नहीं था किसी को कुछ। इतने दुखी होते हैं कई माँ बाप, सास ससुर इतने दुखी होते हैं, वो सोचते हैं देना ही कुछ नहीं, मगर ले जाने की कोई व्यवस्था है नहीं। ले जाना केवल अपना कर्म है, कर्म साथ जाएगा, बाकी सज्जनों को साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए कृष्ण तो दिया पद पंकज पंजरांते अवेद्य में विषतु मानस राज हंस प्राणा प्रायणान समय कफ बितवादे कंठावरोधन विदौ समरण कुतस्ते। वो मरने के समय कफ जम जाता है, जब कफ जम जाता है तो महाराज कंठ रुक जाता है, गला रुक जाता है, और जब जब गला रुक जाता है तो बातचीत भी आप किसी से नहीं कर सकते। कुछ लोग क्या, ज्यादातर लोग बात करना चाहते हैं, उसमें मरने समय भी, मरते समय भी बात करना चाहते हैं, है ना, बात करना चाहते हैं, है ना, बोलना चाहते हैं, कुछ अपने परिवार को बताना चाहते हैं, नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि कंठ, कफ जो है वो कंठ में जम जाता है। जो आप जैसे गाड़ियों में होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मोबाइल बोलते हैं वैसे उसको, वो चिकनाहट दी देता है ना,
गाड़ी के इंजन के प्रत्येक पुर्जे में चिकनाहट देता है, तो चिकनाहट देता है तो वो पुर्जे हरकत करते रहते हैं इधर उधर, है ना, चलते रहते हैं। और अगर वो चिकनाहट खत्म हो जाए तो गर्ड 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 की आवाज आती है और वो टूट भी सकता है, जिससे कोई उसका हिस्सा टूट भी सकता है। ऐसे ही मनुष्य का है महाराज ये जो कफ है हमारे बीच में, है ना, ये तीन ही चीजें हैं हमारी, कफ, बात, पित्त, ये तीन प्रवृत्तियां हैं हमारे शरीर की। कफ, बात, पित्त। पहले वैद्य लोग होते थे यही देखते थे नब्ज यहां से पकड़ करके, है इसका कौन सा लेवल ऊपर हुआ है, जैसे आप लोग टेस्ट करवाते हैं ना वहां, तो बोलते हैं ये लेवल आपका अप चला गया, ये लेवल डाउन हो गया, तो वो यहाँ नवल से पता लगा लेते थे, इसका कफ बढ़ा हुआ है, इसका बात बढ़ा हुआ है, इसका पित्त बढ़ा हुआ है, या कौन सा चीज, कौन सा लेवल जो है वो डाउन हुआ है, नीचे चला गया, बस यहीं से पकड़ लेते थे। वैद्य जो थे ना यहीं से पकड़ लेते थे बात का। तो वर्णन आता है कि प्राणा प्रयाण समय है कफ पित्त बात कंठा अवरोधन विधौ स्मरण कृतास्त में। व्यक्ति बोलना चाहता है मगर बोल नहीं पाता सज्जनों, वो समय ऐसा आता है। और ये सारे वेद शास्त्र जो है, संत गुरुजन बुद्धिजीवी विद्वान पुरुष जो इसीलिए हमें सचेत करते हैं कि मरने से पहले पहले मरने की तैयारी हमें करनी है, ये काम पहले पहले निपटा लेने। उस समय तो ऐसा ही होगा, फिर वो बड़े बड़े जो ये होते हैं ना ट्रक होते हैं, खास करके ट्रकों के पीछे लिखा रहता है देखी या पर छेड़ी ना, हाँ जी कि ना जी, हाँ लिखा होता है मोटे अक्षरों में, वो भी ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये एक नसीहत है महाराज, देखी या पर छेड़ी ना। उस समय केवल देख सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। एक बार थोड़ा और प्रेम से भाव से बोल दीजिए। हाँ, इस प्रकार से महाराज आखिरी समय आया महाराज भरत ऋषि जी का, तो वही काम हुआ कि स्मृति वही बनी रही, किसमें, वो जो हिरण का शाबक था बच्चा, उसी में रह गई फंसी हुई, और वहीं फंसे फंसे उनको उनके शरीर का हरिओमता सत हो गया। और यथा मति तथा गति, जैसी हमारी सोच होती है अंतिम समय जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा होता है वही हमारी गति होनी है, उसी जोनी में हम जाना है, हमें जाना है। तो अब हिरण का चिंतन करते करते हुए शरीर छोड़ा है, इसलिए हिरण की जोनी में जाना पड़ा, दूसरा जन्म हिरण के रूप में हुआ। मगर हिरण के रूप में जब जन्म हुआ तो महाराज अब जो भरत जी हिरण बने हैं उनको पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत पता है कि मैं पिछले जन्म में एक राजा का पुत्र था और उसके बाद मैं राजा बना, और उसके बाद मैं घर से भगवान का नाम भजन करने के लिए घर से निकला, मगर मेरी विस्मृति हो गई, भगवान से विस्मृति हो गई और शाबक के प्रति स्मृति हो गई। क्या हो गया? स्मृति हो गई। तो फिर क्या हुआ? वो हिरण की जोनी में, पशु की जोनी में जाना पड़ा। अब 2 टांगे थी पहले, उसके बाद 4 लग गई। हमारी भी ऐसा ही होना है भाई, 2 टांगे अभी भगवान ने दे रखी हैं। अगर राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, राधे राधे नहीं बोलेंगे तो 2 और लग सकती हैं, एक पूंछ भी आ सकती है पीछे, सींग तो लोग निकलने नहीं देंगे, सींग नहीं आएंगे हमारे, ये बात पक्की है। क्यों जी? सींग नहीं आएंगे, क्यों नहीं? लोग हो रहने नहीं देते सींग। हाँ, देख लीजिए आज सड़कों पे क्या हाल बना दिया। तुलसी बिरवा बाग की, तुलसी बिरवा बाग की, सींचत ही मुरझाए,
और राम भरोसे जो रहे, पर्वत पर हरि आए, पर्वत पर हरि आए। राम भरोसे जो रहे, जो राम भरोसे है महाराज, कल्याण उसी का होना है, ऐसा भागवत बता रही है महाराज। जो राम भरोसे है, कृष्ण भरोसे है, भगवान के भरोसे है, कल्याण उसी का होना है। बाकी अपने आप को जितना मर्जी हौसला अफजाई करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। बिना भगवान के नाम के हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इस प्रकार से महाराज अगले जब वर्णन आता है, अगला जन्म हुआ, फिर वो शरीर छूटा और उसके बाद अगला जो जन्म हुआ है उसमें भरत जी का नियम ये बना, क्योंकि उन्होंने 2-3 जन्म अपने देख लिए थे, मैंने गलती कर दी, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, वो भूल गलती नहीं करूंगा, इसलिए क्या करते रहे। अब उनका भरत जी का ये नियम बन गया कि अब रास्ते में भी चलते थे महाराज, कहीं कोई चींटी है, कहीं कोई कीड़ा रास्ते में पड़ा हो तो कूद करके पार चले जाते थे, कोई पैर के नीचे ना आ जाए, इतना बचाव रखते थे, कहीं मुझसे कोई हत्या ना हो जाए, कोई जीव जंतु ना मर जाए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे, परीक्षित थोड़ा नेत्र बंद करके इस बात की थोड़ी कल्पना कर लो, सीख लो। हाँ, आपने तो मरा हुआ गले में डाला, तब यहां पहुंचना पड़ा आपको, है? जो मारते हैं उनका क्या हाल होगा जी महाराज। इसलिए सुखदेव जी ने कहा थोड़ा नेत्र बंद करके इस दृश्य का थोड़ा मनन करिए, चिंतन करिए, क्या होगा अगर हम जानबूझ करके कोई पाप करते हैं, कोई हत्या करते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के माध्यम से हम सबको सचेत कर रहे हैं, समस्त दुनिया को सचेत कर रहे हैं कि संभलने का मौका है, सावधान, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, बचो, गलती से भी कोई पाप ना हो जाए, ये बच करके रहना चाहिए। 24 घंटे महाराज, वो 24 घंटे। अच्छा, परीक्षित ने पूछा कि गुरुजी ये भगवान सब जगह कैसे हर किसी को प्राप्त हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं हर किसी को प्राप्त। अच्छा, ये हमारे मन में भी कई बार चलता है, कई बार हम सोचते हैं नहीं भगवान साडे घर आंदे गुआंढियां दे नहीं होंदे। कभी भगवान मिल भी जाए ना तो कुछ लोग तो देखो भगवान जी आपको यहाँ सब कुछ देंगे, परौंठी बना करके भी देंगे, हैं जो आपने खाना होगा देंगे, मगर जो साडे गुआंढी ने ना देख शक्ल ना देखो कभी भी। ऐसा अगर कहीं ऐसा समय मिल जावे तो कुछ लोग तो ऐसा भी सोचेंगे कि साडे ही घर रहो, बस गुआंढी वाले पासे दिखे ही ना। ऐसी ऐसी मतलब सोच हो जाती है, जबकि ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। हमारे कहने से किसी का भला भी नहीं होगा और हमारे सोचने से किसी का बुरा भी नहीं होगा। ये एक शुक्र समझो, बातें बड़ी याद आती हैं, एक शुक्र समझो कि इस युग में वर्तमान समय अब चल रहा है, जो वर्तमान समय चल रहा है कली काल, इसमें सिर्फ एक इस चीज की विशेष छूट है। जो बाकी युग हुए ना उनमें जो आप कर्म करते हो, जा उस कर्म करने के बारे में सोचते हो तो भी उसका फल उतना ही मिलता है। अगर अच्छे कर्म के बारे में सोचते हो तो आपको, पुण्य कर्म के बारे में सोचते हो तो आपको अच्छा फल मिलता है, और अगर बुरा कर्म करते हो, जब बुरा कर्म करने के बारे में सोचते हो तो उसका परिणाम आपको कष्ट भोगना है? मगर वर्तमान समय में जो हमारा ये कलिकाल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इसमें ऐसी छूट है महाराज। यहाँ जो आप कर्म करोगे, अगर कोई पाप करोगे तब आपको फल मिलना है, अगर सोचोगे तो नहीं। अच्छा, कुछ लोग बोले सानू तो जी हुण शांति आई, सोचा ही तो शिकंजे च आ गए।
अच्छा, कुछ लोग घर में जाकर के रात को चर्चा करेंगे, देखो जी सानू तो कथा चिद्दा दसिया, हाँ जिन्ना मर्जी गुआंढियां दा सोची बुरा, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं सोचनो, किसी का कभी बुरा नहीं सोचना। देखो स्पष्ट बात है, हमारे कहने से किसी का अच्छा नहीं होगा और हमारे कहने से किसी का बुरा भी नहीं होगा, ये बात पक्की है। इसलिए सबका भला चाहते। हमारी संस्कृति है भारत की, हमारे सनातन की संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुख भाग हुए। सब सुखी रहें, खुशहाल रहें, यही हमारी सोच है। तो परीक्षित ने पूछ लिया कि गुरुजी ये कैसे होता है? सब जगह 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 भगवान को याद कर रहे हैं लोग, भगवान कैसे? आज सुखदेव जी ने समझाया कि देखो परीक्षित, ऐसा है, आप 1000 घड़ा पानी का भर दो, 1000 घड़ा पानी का भर दो। कहा फिर गुरुजी? कहा उसको रख दो, उसको ढको मत, रख दो और जाओ जाकर के प्रत्येक घड़े में देखो आपको सूर्य नारायण का दर्शन हो रहा है। कहा ठीक उसी प्रकार। परीक्षित ने कहा गुरुजी वो तो होता ही है सब जगह। कहा ठीक इसी प्रकार भगवान एक हैं मगर उनके सब रूप कई बन जाते हैं महाराज। जहां कहीं भी याद करता है कोई भगवान, वहीं उसको प्राप्त होते हैं। बड़े प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? राधे 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 कर्मणा कर्म निहारो नाहांतिका इष्यते अविदवद अधिकारास्त्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम। कहा बुरा कर्म करोगे तो नरक जाओगे, मगर नरक से मुक्ति पाने का भी कोई साधन है महाराज, एक बार ही मिलेगा वो। जैसे अच्छा वो आता है ना, क्या नाम है उसका, ये क्रिकेट का मैच आता है, देखो हर बात में कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए मिलता है। हर बात में मैच आते क्रिकेट का, देखते हो सब लोग? आसी नहीं देखते जी, पहले देखते ही टीवी पर आता, हम तो इसी मोबाइल से देखते हैं, आईफोन। उसमें होता है कि क्या बोलते हैं उसको, रिव्यू। रिव्यू बोलते हैं ना, कि एक रिव्यू आप ले सकते हो। उनको मौका दिया जाता है कि भाई इसके लिए आप अपील कर सकते हैं। अगर कोई नॉट आउट है, आपको लगता है ऐसा कि ये व्यक्ति आउट नहीं हुआ, बैट्समैन आउट नहीं हुआ, तो वो टीम के कैप्टन को वो अधिकार है अपनी टीम से परामर्श करे और वो अपील कर सकता है वहां अंपायर के आगे कि भाई इसको एक बार फिर से देखो, हमें लगता है कि आउट नहीं। उसको बोलते हैं रिव्यू। तो ये रिव्यू दे रखा है यहाँ, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, रिव्यू दे रखा है कि नरक से मुक्ति पाना है। अगर आपको, अगर गलती से आपसे कोई पाप कर्म हो गया है, कहीं आपको लगा कि ये मुझसे गलत हो गया है ना, तो उसके लिए क्या रिव्यू है? प्रायश्चित। प्रायश्चित भगवान से प्रार्थना ही करना कि प्रभु गलती हो गई, एक बार गलती हो गई, बस ये गलती पुनः कभी नहीं होगी, एक बार आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मगर एक ही बार रिव्यू मिलेगा भाई। अगर बार बार हर रोज गलती करो, हर रोज भगवान जी से कहो कि प्रभु अब हमें क्षमा कर दो, अच्छा आज भी हमें क्षमा कर दो, तो ऐसा चलेगा क्या? कभी भी नहीं चलेगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं, परीक्षित केवल प्रायश्चित, कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य के द्वारा प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित के भी कई प्रकार है महाराज, कोई तप करके प्रायश्चित करता है। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, ये जो आप भगवान का भजन करते हैं ना, या राम राम जपते हैं, कुछ भी अपना जो भी इष्ट है आपका, घर में बैठ करके आप करते हैं अपना नित्य क्रिया जो भी है ना,
वो उसका कुछ हिस्सा तो कई बार प्रायश्चित में भी हमारा खर्च हो जाता है। जब आप कहीं बोलते हो कि मुझसे गलत हो गया, 60 को गलती हो गई जी, तो उसमें से आपका थोड़ा लेस हो जाएगा वो। अब बताइए कितना हम अपने भजन का नुकसान कर रहे हैं, कितना हम भगवान के नाम का, कितना पुण्य को, कहां हम पुण्य को खर्च कर रहे हैं, तो ऊपर लेकर के क्या जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपया महीने का कमा रहा है और वो 20,000 में से खर्चा कर रहा है, 10,000 तो उसके ऊपर कर्ज चढ़ रहा है, फिर अगले महीने वो खूब मेहनत करेगा और कमाएगा, मगर कर्जा बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा किया हुआ सज्जनों दान पुण्य जो है, ऐसे कार्यों में भी हमारा खर्च होता है, प्रायश्चित में चला जाता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि सुकृन मने कृष्ण पदार विंदयो निर्वेशितम तदगुणा रागे यैरिहा नाते यमं पाशवृत्त तद्भट्टान् स्वप्ने अपि पश्यन्ति चीर्णा निष्कृता। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूं, एक बार भी जिसने अपने मन को कृष्ण चरणों में लगा दिया, महाराज कृष्ण चरणों में लगा दिया एक बार भी मन में, वो कभी भी स्वप्न में भी जमराज का दर्शन नहीं करेगा। ये हमारे सुखदेव जी महाराज गारंटी दे रहे हैं इस चीज की कि जिसने मन कृष्ण चरणों में लगा दिया है महाराज, स्वप्न में भी दर्शन नहीं होगा किसका, जमराज का। सब लोग किस लिए जप तप करते हैं, दान पुण्य के मरने के समय ऐसी आकृतियां नजर नहीं आनी, वहां नहीं हमें जाना पड़े, हमें तो बस भगवान के लोग को जाना है ना। तो सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, जिसने एक बार मन कृष्ण चरणों के साथ अपने मन की डोरी को बांध दिया है महाराज, स्वप्न में भी दर्शन नहीं होगा जम का। कहा आप परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव इसका कोई उदाहरण कहा। हाँ, बहुत बड़े उदाहरण है हमारे पास। अजामिल का नाम बता दिया कि एक अजामिल नाम के व्यक्ति हुए हैं, बड़े सुशील मित्यभाषी परिमित भाषी, बड़े तेजस्वी यशस्वी मनस्वी हुए हैं, मगर वहां वर्णन आता है, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि परीक्षित व्यक्ति का कर्म व्यक्ति को गिरा देता है, व्यक्ति का कर्म ही व्यक्ति को गिरा देता है। जब व्यक्ति कुकर्म करता है महाराज, उस समय समझो अपने धर्म से वो गिर गया होता है। कहा अजामिल में सब गुण विद्यमान थे, लेकिन एक दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर के महाराज लौट रहा था अपने घर को, मगर कहीं किसी वैश्य को देख लिया और उसका मन ललायित हो गया महाराज। अजामिल का मन ललायित हो गया और जाकर के उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि आप बड़ी अच्छी हो, बड़ी सुंदर लग रही हो मुझे, इसलिए आप मेरे साथ चलो, मेरे घर में चलो। अच्छा, जो वैश्य होती है उसको क्या चाहिए, जो वैश्य है उसको क्या चाहिए, ऐशप्रस्ती, अपनी औकात से बाहर जाकर के ऐशप्रस्ती। औकात में रह करके अपनी आमदन के अनुसार अगर आप जीवन यापन कर रहे हैं, अपने शौक पूरे कर रहे हैं कमा करके, तो कोई बुरी बात नहीं। मगर शास्त्र इस बात को बताता है, भागवत इस बात को बताती है कि हमें सन्मार्ग के ऊपर ही धन खर्च करना चाहिए। परिवार के ऊपर खर्च करना, यह भी एक धर्म है हमारा। बच्चों को अच्छी प्रकार से शिक्षा देना, पढ़ा लिखा करके जहां तक हमारी सामर्थ्य है वहां तक पहुंचाना है उनको, यह भी हमारा धर्म है। कहीं इससे हम भ्रष्ट ना हो जाएं। जो बच्चों की पढ़ाई में पैसा लगना है उसको हम अपने ऐशोराम में लगा दें, उससे हम गंदी चीजों को खाएं पिएं और बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा ना दें, तब भी हमें नरक जाना पड़ेगा। क्यों बच्चों को पैदा किया, बच्चों को क्यों पैदा किया? अपनी सामर्थ्य के अनुसार बच्चों की पढ़ाई आदि की व्यवस्था भी हमें करनी है, अपने कर्म से पीछे कभी नहीं हटना।
मगर अगर हम उस धन का दुरुपयोग करते हैं तो हमें नरक भोगना पड़ता है महाराज। इसलिए उस वैश्य को क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। इसलिए वो तैयार हो, पूछ लिया पहले पूरा हिसाब किताब, क्या घर गृहस्थी है आपकी, कितने आपके मकान है, मल्टी स्टोरी है कि नहीं। बड़ी बातें आजकल चल पड़ी है महाराज, सब पूछते हैं पहले कहां रहते हो, क्या मकान है आपका, क्या नौकरी करते हो, वहीं से सारा हिसाब किताब लग जाता है। ठीक है, हाँ। तो वो चली गई साथ में। अब घर में जो धर्म पत्नी थी उसको घर से निकाल दिया, उसको रख दिया घर में। अब वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, प्रातः बेला ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान के उपरांत खूब भगवान का भजन भजन पूजन करते हैं? मगर वो 2-2 घंटे पूजा करते रहे महाराज घर में बैठ करके। और अब उसका क्या लक्ष्य है वैश्य का? उसको पैसा चाहिए। वो सोचे ये घर में बैठा पूजा ही करता रहता है? माला ही फेरता रहता है घर में, ये बाहर जाएगा नहीं, कहीं कमाएगा नहीं, तो शाम को क्या लेकर के आएगा? उसको तो अपनी चिंता पड़ी हुई है पैसे की। मगर वो व्यक्ति थोड़ा अपने क्या बोलते हैं उसको डगमगा गया है, थोड़ा कर्म से भ्रष्ट हो गया है। सिर्फ इतनी सी बात है, मगर भगवान के प्रति आस्था है, भगवान के प्रति उसकी आस्था है। इसलिए अब वो बोले कि यहां माला वाला फेंको, माला वाला से काम बनने वाला नहीं है, मुझे कमा करके दो भाई ला करके। अब बेचारा चला गया। अब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती थी, आज मुझे ये ला करके दो, आप मुझे ये वो ला करके दो। अब उसकी इतनी आमदन नहीं थी, इसलिए बेचारे को क्या करा, ठगी चोरी करनी शुरू कर दी। ठगी चोरी, बेईमानी करनी शुरू कर दी। बेईमानी करके घर को लाता था महाराज उठा करके। धीरे धीरे उसके क्या बोलते हैं पत्नी हर रोज उसको प्रतिदिन यही कहती थी, और कमाओ, और कमाओ, और पैसा लाओ, और पैसा लाओ, और पैसा लाओ, और पैसा लाओ, और पैसा लाओ। कुछ देवियां होती हैं ऐसी, उसको बेचारे को घर में खड़े ही नहीं होने देती, बोलती ओवर टाइम लगा, जो मर्जी कर, घर लम्मा पिया रहना है, लोग की कमांदे पे ने। हाँ, अगर बेचारा एक दिन घर में कहीं सोचे कि आज रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, थोड़ा घर में रहे, खसमा दे खानिया, लम्मा ही पिया रहना, मिट्टी हो जाना, जा कमा। और खुद जाते जाते उसको फोन करती है, मेरा रिचार्ज करा जल्दी कर, बढ़िया वाला कराए, जिसमें 2, 2.5, 3, 4 GB मिलती हो। हाँ, और बच्चों को भी वही लगा दिया सिस्टम। कल चर्चा कर रहे थे, आज नहीं करेंगे। खैर वो इतना बेचारे को चोरी करनी पड़ी, अब डाकू बन गया वो, लोगों को लूटना था। एक दिन वहां कोई संतों की मंडली आई महाराज, तो रात्रि विश्राम के लिए बोला। अब कुछ लोग गांव में ऐसे होते हैं जो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको मजा लेते हैं, सबका इधर से उधर बात करके वो मजा लेते हैं। अब उन्होंने पूछा कोई अच्छा घर बताओ यहाँ जो धार्मिक प्रवृत्ति का कोई परिवार हो, वहां हमें रात्रि विश्राम करना है, थोड़ा संतों के लिए भोग प्रसाद हो जाएगा। अब वो व्यक्ति मजे लेने वाला था, हाथ से कुछ करने वाला नहीं था, मजा ही लेने वाला था। उसने कहा जाओ, वो घर है पास में, वहां चले जाओ, खूब आपका वहां भजन पूजन होगा और खूब आपका भोग प्रसाद होगा। संत बड़े प्रसन्न हुए, अच्छा ठीक है, कोई वैष्णव परिवार मिला है, इसलिए चले गए। जाकर के देखा तो वही औरत जो घर में थी, पति तो बाहर लूटने गया, वो घर में थी। इसलिए जाकर के कहा बेटी संतों की मंडली है, थोड़ा संत हैं हमारे साथ, और भी रात्रि विश्राम चाहिए था और थोड़ा भोग प्रसाद हो जाता। अब जब बोलते हैं ना, जब थी तो उसकी प्रवृत्ति जो थी वो बड़ी उल्टा थी, मगर जैसे ही संतों का दर्शन किया एकदम प्रवृत्ति बदल गई। हाथ जोड़ दिए, प्रणाम किया,
कहा प्रभु गुरुवर आपको प्रणाम करती हूं। कहा बेटी तो थोड़ा रहने की व्यवस्था हो जाएगी। कहा बाबा मैं आपको कुछ नहीं बना करके खिला सकती। बेटी ऐसा क्यों? कहा बाबा मैं अपने हाथ से आपको नहीं बना करके खिला सकती क्योंकि मेरा ऐसा कर्म नहीं है। अब वो समझती है। अच्छा शास्त्र में जहां बात आती है, यहां सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया था। परीक्षित ने पूछा कि गुरुजी ये कैसे हो गया? ऐसी औरतें तो फालतू किसी से बात ही नहीं करती, और कोई संत ब्राह्मण आ जाए उनको देखकर वो चिढ़ती हैं, वो बहुत ज्यादा। क्यों आया साडे घर? ये चिढ़ती हैं, तो इसने प्रणाम क्यों किया? कहा देखो परीक्षित ऐसा है कि वर्णन आता है कि जिसको देखते ही अचानक हमारा मन बदल जाए और तुरंत हमारा सर उसके चरणों में झुक जाए, समझो कि उस व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा है। कहा वो संत मामूली संत नहीं थे, वो भजनानंदी संत थे, इसलिए सच को स्वीकार कर लिया। उस औरत ने अपने सच को स्वीकार कर लिया। कहा बाबा नहीं, आपका ये धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जो आपने नियम संकल्प व्रत कर रखा है ये भ्रष्ट हो जाएगा। कहा मैं एक वैश्य हूं। इतना सुना संतों के नेत्रों से अश्रु बह गए। कहते हैं संत वो होता है जो बिगड़े हुए को भी साधे। जो बिगड़े हुए को साधे वो संत होता है। सीधे लोगों से तो सब सेवा करवा लेते हैं, मगर जो बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, वो जो कुमार्ग पर चला हुआ व्यक्ति है, उसको जो सन्मार्ग पर लेकर के आता है वो संत है। इसलिए कहा कुछ चिंता मत करो बेटी, हमारे पास सब व्यवस्था है। सूखा राशन तो? कहा बाबा हाँ सूखा राशन दे सकती हो। कहा कोई बात नहीं बेटी, हमारे पास हमारे शिष्य हैं साथ में, हो जाएगा, हम खुद अपना भोग प्रसाद जो है वो तैयार कर लेंगे। खैर एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां बैठ करके भोग प्रसाद, और उसके बाद ठाकुर जी को अपने भोग लगाया, और उसके बाद उन्होंने प्रसादी ली है, और उसके बाद वहां कीर्तन शुरू हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से वहां कीर्तन चल रहा है, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। और उसके बाद महाराज संतों ने थोड़ा विश्राम किया। इतने में रात्रि का समय थे, वो अज़हमिला गया। सर पे काली पट्टी बांधी हुई है और काला तिलक मस्तक के ऊपर लगा रखा है, और नंगा सा है, और हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, हैं? और जो भी लूटपाट करके लाया है लोगों से रात को, वो सामान आते ही देखा